सफलता की लौ जलानी है अगर तो संघर्ष का तेल पूरना होगा। असफलता की आंखें झुकानी है अगर तो उसकी आंखों में जज्बे से घूरना होगा। जय हिंद दोस्तों, एथिकल बंदा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन और इसके ज़रिए हम आज डिस्कस करेंगे ये वाले टॉपिक्स। ऑल्दो जो सिलेबस का टॉपिक 1.1 हमने जो मार्क किया हुआ है उसमें हमने एसेंस ऑफ एथिक्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब बस बचा है डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्योंकि उसमें एज सच कोई क्वेश्चन अब तक ऐसा पूछा नहीं गया है या फिर ऐसा हमने टेकअप नहीं किया है जहाँ पे मैं आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स भी बता सकूँ। बट आने वाले लेक्चर्स में फॉर श्योर ये भी मैं बताऊँगा आपको। ऑल्दो इस वाले लेक्चर में हम जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजी या इससे रिलेटेड जो भी थियरी पॉइंट्स हैं वो नहीं कवर करेंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1B में इस क्वेश्चन के ज़रिए कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर हैं, तो इसकी जो थियरी पार्ट है हमने लेक्चर 1B में कवर कर लिया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो थियरी पार्ट के लिए। इस लेक्चर में हम जो 1.2 है, जो सिलेबस के 1.2 हमने जो मार्कअप किया हुआ है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, उसके कुछ डायमेंशंस देखेंगे। ये 3 डायमेंशंस हम देखने वाले हैं, सोसाइटल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स और एथिकल गवर्नेंस वाला जो पॉइंट है वो इस लेक्चर के ज़रिए हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हमसे जानना चाह रहा है कि ऑनलाइन मेथोडोलॉजी के इतने सारे यूजेस और एडवांटेजेस होने के बावजूद भी इसमें कुछ एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं वही हम इस क्वेश्चन के ज़रिए देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने तोड़ लिया है 2 सब पार्ट्स में। पहला पार्ट है इसका यूजेस ऑफ ऑनलाइन मेथड्स और उसके एडवांटेजेस, और दूसरा उसके एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं, पर्टिकुलरली फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। तो इसका कीवर्ड क्या है, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी, और हमने इंट्रो में क्या हमेशा से करते आए, हम कीवर्ड को डिफाइन कर दिया या कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ लिख ली है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजी बोलो या फिर ऑनलाइन मेथोडोलॉजी बोलो, इन इटसेल्फ इज डिस्ट्रक्टिव होता है क्या? ऐसा नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन वैल्यूज ऑफ द यूज़र। तो बस इसी बात को आप रिफ्रेश करके एक इंट्रोडक्शन लिख दो, तो ये आपका बन गया कीवर्ड से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन। इंट्रो के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस। इसके यूजेस हम कहाँ से लाएंगे, जो अपने मन से नहीं लिखेंगे हम, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है वही हम लिखेंगे। उससे होगा ये कि एक सेंस ऑफ अटेंशन डेवलप होगा एग्जामिनर के लिए। मतलब एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, मैंने जो क्वेश्चन में पूछा गया, जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं उसी को ये एड्रेस कर रहा है। तो उसमें क्वेश्चन में उन्होंने पहला जो पॉइंट है मेंशन किया हुआ है डे टू डे मीटिंग्स वाला, तो इसका हमें बस करना क्या है, एक एडवांटेज वाला एग्जाम्पल दे देना है और एक एथिकल इशू वाला एग्जाम्पल दे देना है। ऐसे ही सारे जो भी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए उसी तरह से हमें एक एडवांटेज वाला एग्जाम्पल देना है और एक एथिकल इशू वाला एग्जाम्पल देना है। तो इससे होगा ये कि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन डेवलप होगा, तो हमारा आंसर एक कंप्लीट लगेगा, पूरी तरह से एड्रेस किया हुआ लगेगा। एंड साथ ही हर एक एग्जाम्पल में हम एक वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है वल्नरेबल सेक्शन को। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमी कीप रनिंग इन इवन इन द ग्रीन सिचुएशंस लाइक पैंडेमिक। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। हम सब ने देखा था कि किस तरह से पैंडेमिक सिचुएशन में जो ऑनलाइन मेथड्स की वजह से हम डे टू डे मीटिंग्स कंडक्ट कर पा रहे थे, उस वजह से बहुत सारी कंपनीज अपना जो काम का जो चला पा रही थी, तो उससे इकोनॉमी पूरी तरह से एकदम जो ठप हो जाती है वो नहीं हुई थी हमारी। तो इस वजह से हमें ये एक एग्जाम्पल हो गया एडवांटेज का। अब इसी का एक एथिकल इशू भी है, वो क्या है, कुछ टेक्निकल इश्यूज और डिस्ट्रक्शंस की वजह से जो डेडिकेशन होता है एक एम्प्लॉय का वो कम हो जाता है। अब डेडिकेशन जो हो गया ये हमारा एक एथिक्स का कीवर्ड हो गया, तो वो जो डेडिकेशन होता है वो कम हो जाता है इस चीज़ से। उसका एग्जांपल क्या लिखेंगे हम, एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय है जिसके पास सिर्फ एक 1 रूम किचन वाला घर है, तो ये उसको बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस फेस करने पड़ते हैं और उससे उसका डेडिकेशन कम हो जाता है। तो एक डिसएडवांटेज हो गया, एथिकल इशू हो गया, और एक वल्नरेबल सेक्शन के लिए ये चीज़ हो गई है। सिमिलरली उन्होंने सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वन ऑफ देम इज़ जो डीएम होता है किसी भी एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट का, उसे क्विक अप्रूवल के लिए ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ जो अपर अथॉरिटीज़ आएंगी यहाँ पे देखेंगी, सिचुएशन को एनालाइज करेंगी फिर कोई अप्रूवल देंगे, नहीं,
सीधा ये एक ऑनलाइन जो वीडियो कॉल होता है वो करेंगे, उसी से एक मुआयना कर लेंगे जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो, और जो डीएम है उसको एक क्विक अप्रूवल मिल जाएगा। इसका एग्जांपल है ऑब्वियसली इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन, जहाँ पे बहुत डिज़ास्टर आया हुआ है, वहाँ पे हमें वेट नहीं करना पड़ेगा अप्रूवल्स के लिए, एक्शन लेने के लिए डीएम को। तो ये हो गया इसका एक एडवांटेज। अब इसका एक एथिकल इशू क्या है ये देखते हैं हम। एथिकल इशू इसका ये है कि एथिकल गवर्नेंस के आड़े आ सकता है ये जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजी है वो है। कैसे? क्योंकि इसमें जो अथॉरिटी है उसको उसका सिर्फ अप्रूवल ही नहीं चाहिए हमें, बल्कि कंसेंट चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ट्राइबल पॉलिसी बनानी है तो उसमें बस हमने बस ऑनलाइन वीडियो कॉल से मुआयना कर लिया और हमने एक पॉलिसी डेवलप कर ली और डीएम ने उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। ये चीज़ ऐसी होगी कि यहाँ पे हमें बहुत हद तक एक कंसेंट लेनी पड़ेगी, बहुत मतलब एक बहुत ही एक बड़ा एक इवेंट चलाना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों से मिलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वही चीज़ हमारी एथिकल गवर्नेंस कहलाई जाएगी। बट अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही कर देते हैं ऑनलाइन मेथोडोलॉजी का यूज़ करके, तो वो एथिकल गवर्नेंस के खिलाफ वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक एथिकल इशू है हमारा। अब एथिकल गवर्नेंस क्या होती है? ऑब्वियसली सोसाइटी जो है वो बनी हुई है इंसानों से, और इंसान को क्या चाहिए? एक एथिकल मैकेनिज़्म जो उसे गवर्न करे, जिस वजह से सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे। तो वही होता है हमारा एथिकल गवर्नेंस। तो ये हमने एक थियरी वाला पॉइंट भी देख लिया है कि एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, और साथ ही साथ ये कीवर्ड भी बन गया एथिक्स का आपका। तो आपने देखा बॉडी के सब पार्ट 1 में ही हमने एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, यहाँ पे दूसरा कीवर्ड यूज़ कर दिया, और एक थियरी वाला पार्ट भी हमने मेंशन कर लिया। तो ऐसे ही हमें सारे आंसर्स में करना है, कीवर्ड्स लिखते जाना है हर एक उसमें। एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वैसे एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं, और थियरी के कुछ पॉइंट्स है वो भी हमें लिखने हैं। तो इससे ये होगा कि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई भी हैं, और ये एक अपना सेंस ऑफ अवेयरनेस भी यहाँ पे दिखा पा रहा है कि कैसे उसने क्वेश्चन से ही चीज़ें उठाई, और क्वेश्चन को जो उसमें दिया गया है एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स उसी को ये एड्रेस कर रहा है। इसका नेक्स्ट यूज़ जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है एजुकेशन सेक्टर में। सिंपल सा एग्जांपल है इसका। एक जो स्टूडेंट होता है फार फ्लंच्ड एरिया में, वो भी देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशन को एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। तो ये तो हो गया इसका एक एडवांटेज। अब इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं? सबसे पहली चीज़, ये जो स्पिरिट होती है लर्निंग एंड अनलर्निंग थ्रू क्वेश्चंस एंड काउंटर क्वेश्चंस, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है ऑनलाइन मेथोडोलॉजी जो होती है वो। कैसे? जैसे कि अगर हम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट भी बेझिझक अपने सवाल पूछ सकता है, टीचर को काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है, या फिर टीचर्स स्टूडेंट्स को काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत ही एक अच्छी एक मतलब हेल्दी डिबेट हो सकती है टीचर और स्टूडेंट्स में, या फिर आपस में स्टूडेंट्स में भी। बट अब ऑनलाइन मेथोडोलॉजी के आने से क्या हो गया है कि टीचर्स जो होते हैं वो कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रिलीजन, मार्क्सिज्म, गांधीज़म, ये सब बोलने से डरते हैं। ये 2 बार सोचते हैं कि इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग का डर है उन्हें। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्लास रिकॉर्ड कर ली, किसी के कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, तो वो उस क्लास को एज अ प्रूफ यूज़ करके टीचर के खिलाफ एफआईआर भी फाइल कर सकता है। तो एक आप देख रहे हो, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक एग्जांपल हमने लिखा है, और एथिकल इशू भी है ये कि ये जो स्पिरिट होती थी पहले लर्निंग और अनलर्निंग की, इसको ये डिस्ट्रॉय कर रही है ये चीज़। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा रेलेवेंट एग्जांपल हो गया अभी। हाँ, इस क्वेश्चन के ज़रिए भी, इस क्वेश्चन के हिसाब से भी, और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। दूसरा इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उससे स्टूडेंट्स की जो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं। इससे हो ये सकता है कि जो भी स्टूडेंट है उसकी सोसाइटल एथिक्स डेवलप नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखा हमने इस एग्जांपल के ज़रिए एक और कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया, सोसाइटल एथिक्स, और यही एक आपका है थियरी वाला पार्ट भी। सोसाइटल एथिक्स क्या होती हैं? ये एक आपका डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स भी है, और ये आपका एक एस्पेक्ट भी है, जो डायमेंशन है वो भी है इसका सोसाइटल एथिक्स। क्या क्या हो सकती है? आप खुद बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें सोच सकते हो।
जैसे कि यही सारी पीस टॉलरेंस वगैरह, ये जैसे जैसे मतलब सोसाइटी में हारमनी होनी चाहिए, सोसाइटी में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स है सोसाइटल एथिक्स का, ये थियरी पार्ट है। इसमें एज सच मैं आपको बहुत ज़्यादा क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मतलब इसका कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं है। यही सारे जो एग्जांपल्स मैंने अभी बोले वही सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि सोसाइटल एथिक्स के बारे में आप कुछ बताइए, तो आपको यही सारे एग्जांपल्स लेने हैं और फिर यही सारे जो कीवर्ड्स है उसको लेने हैं और फिर उसके एग्जांपल्स एक एक सोचते जाना है। हम आगे भी करेंगे, जो हमारा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स जब हम कवर करने वाले हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि ये सारे कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे इसके एग्जांपल्स हम रेलिवेंट जो एग्जांपल्स है क्वेश्चन से भी और करंट अफेयर से भी जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हम कैसे इसका यूज़ करेंगे, हम देखेंगे आगे इस चीज़ को। अब अगले यूजर्स क्या पूछे हैं क्वेश्चन में, उन्होंने पूछा है मेडिकल सेक्टर में। बट हम हर चीज़ का एडवांटेज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मेन फोकस था एथिकल इश्यूज़ के बारे में। तो हमारा भी मेन फोकस होना चाहिए एथिकल इश्यूज़ के बारे में, ना कि एडवांटेजेस के बारे में। इसी तरह से हम मेडिकल सेक्टर की जो एक एथिकल इशू है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन लीकेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स, अब सबको पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है हॉस्पिटल से। फॉर एग्जांपल किसी HIV पेशेंट की अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो उस बंदे या बंदी का सोसाइटी में बहिष्कार हो जाएगा, एंड दिस इज़ अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स। तो ये आपका एक एथिकल कीवर्ड भी हो गया है यहाँ पे और थियोरी वाला पार्ट भी हो गया है। ये थियोरी क्यों है? क्योंकि डायमेंशन ऑफ एथिक्स है जो हमने मतलब सिलेबस में जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इसके और एग्जांपल्स या और कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं जो मेडिकल एथिक्स के, ऑल्दो हम इसको और आगे भी कवर करेंगे, इसको इस थियोरी वाली पार्ट को अप्लाई करते हुए कवर करेंगे। बट इस क्वेश्चन में इसका मेंशन आया है तो हम इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। इसके और बाकी सारे एग्जांपल्स और बाकी सारे जो कीवर्ड्स हैं क्या हो सकते हैं इसके मेडिकल एथिक्स के। एक हो सकता है इसका यूथेनेशिया, या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर सपोर्ट सिस्टम विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट, या फिर पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो। हो सकता है ये अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग नॉर्म्स फॉलो होते हों। एंड इससे क्या होगा, इससे हम कंपैशन जो अपने एथिकल वैल्यू है वो हम दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि जो रूल्स लिखे हुए हैं मेडिकल एथिक्स में उसे हम फॉलो करें। तो ये आपका एक कीवर्ड बन गया कंपैशन वाला। अगली चीज़ क्या हो सकती है इसमें? अगली चीज़ ये हो सकती है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर्स बहुत हद तक बहुत बार यूजुअली मतलब जो वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो उनसे उनसे जो टाइड अप कंपनीज होती हैं उनकी। बट ये ज़रूरी नहीं कि वही वही जो दवाई है वो हर बंदा अफोर्ड कर पाए। तो डॉक्टर की एथिकल ड्यूटी होती है कि उसे जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है लेने वाले बंदे पे कि वो कंपनी वाली लेना चाहेगा या फिर जो गवर्नमेंट मेडिसिन है या कोई जेनरिक मेडिसिन है उसे लेना चाहेगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है यहाँ पे, क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए डॉक्टर्स की, मेडिकल एथिक्स का ही पॉइंट है वो भी। क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी, मतलब अगर ऑपरेशन करने बैठ रहा है डॉक्टर तो उसके उसके सामने हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर भी आ जाए तो उसके हाथ कांपेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे जो भी आए मुझे अपने जो मैंने जिस तरह से ऑपरेशन में करता आया हूँ करती आई हूँ मैं उसी तरह से करूँगा। तो ये एक हो गया। डिवोशन टू द ड्यूटी, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की फ़िक्र ना करते हुए अपने ड्यूटी को पूरी तरह से डिवोट कर दिया था, अपने आप को, अपनी लाइफ को। तो ये हो गया एक और कीवर्ड मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड। अब उसने क्वेश्चन में हमें पूछा है सिर्फ मेडिकल एथिक्स तक, मेडिकल सेक्टर तक ही पूछा हुआ है। बट हम एक और पॉइंट ऐड कर देंगे यहाँ पे जिससे ये लगे कि हाँ इसने जो पूछा है उससे एक और एड ऑन पॉइंट भी दिया हुआ है। एड ऑन एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जो आपने देखा होगा फेडेड या स्क्रैच जो फिंगरप्रिंट होते हैं एक ओल्ड लेडी के या फिर ओल्ड जेंटलमैन के जो भी हैं, उससे उसको हो सकता है कि बेनिफिट्स उसकी जो मिलने वाली होती हैं बहुत सारी बेनिफिट्स उसको डिनाई कर दी जाएँ बिकॉज उसका फिंगरप्रिंट एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एक और एथिकल इशू बन गया है यहाँ पे ऑनलाइन मेथोडोलॉजी का। तो इसी तरह से आप बहुत सारी और भी चीज़ें लिख सकते हो एंड मतलब जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है उस हिसाब से आप बहुत सारे एग्जांपल्स सोच सकते हो। आप खुद भी सोच सकते हो, जो मेरे लेक्चर्स में मैंने बताया एग्जांपल्स वो भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और इसको एज एंड व्हेन जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। जो थियरीज़ मैंने बताई है
अब हमारा एक मेंटेलिटी ये बन गई है एथिक्स में कि हाँ यार हमने ये पढ़ना है, हमने ये वाली थियरी पढ़नी है, हमने वो वाली थियरी पढ़नी है। नहीं, अब थियरी पढ़ोगे तो आपको एक 1000 पेज की बुक भी कम पड़ेगी, बट आप थियरी को इस तरह से पढ़ो कि हाँ अप्लाई करते हुए पढ़ो। और ये थियरी एज सच थियरी नहीं है, हम जो कीवर्ड्स हैं उसी को थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली उस कीवर्ड पे भी आ सकता है, बस इसीलिए। और इसका कोई यूजेस नहीं है, इसका आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने क्या क्या थियरी पढ़ी है बताओ मुझे एथिक्स में। नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है। हो सकता है कुछ कीवर्ड्स जो हैं उसको डायरेक्टली उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो उसकी कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। अब हम डिस्कस करते हैं इसका डायग्राम। हम ऐसे तो बहुत बेसिक डायग्राम्स ही बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह वगैरह, जो भी एरो या फिर जो भी मतलब आप समझ रहे हो जो भी बेसिक्स होते हैं कि ये सर्कल बनाया हमने, ये सारे इसके डायमेंशंस बता दिए। बट थोड़ा सा हम फैंसी हो सकते हैं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज कि हम औरों से अलग लगे थोड़ा सा। ऑल्दो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, बट ये ऑनलाइन मेथोडोलॉजी की एक स्वॉर्ड है। तो ये अब डिपेंड करता है कि इसको कौन हैंडल कर रहा है। इसको एक अनएथिकल पर्सन अगर हैंडल कर रहा है तो दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर द सोसाइटी। इसको अगर एक एथिकल पर्सन हैंडल कर रहा है तो इट विल बी बेनिफिशियल इन ईच सेक्टर। यहाँ पे ईच सेक्टर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में भी उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स मेंशन किए हैं। तो आप देख रहे हो हमने डायग्राम में भी क्वेश्चन का हाथ नहीं छोड़ा है, यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन को ही एड्रेस किया हुआ है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, हर एक फिगर का आप नंबर लिखना ज़रूर, मतलब नंबर ज़रूर लिखना आप हर एक फिगर का, ताकि इससे होगा ये कि एग्ज़ाम में जब आपका लास्ट आंसर आप लिख रहे हो उसमें अगर आपने सपोज़ फिगर नंबर 15 या 12 या 18 जो भी आपने बनाया है, तो एग्जामिनर को वो दिखेगा कि हाँ इस बंदे ने इतने सारे फिगर्स इसमें बनाए हैं, तो एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो हो सकता है लास्ट आंसर में या वो आपको एक +1 दे दे, या फिर हो सकता है कि एडिशनली पूरे सारे डायग्राम्स के लिए वो आपको +2 +3 या +5 भी दे दे, जो फाइनल टोटल टैली में है उसमें। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है। और इसका नाम अगर हो सके तो तुरंत ही फटाक से कुछ भी सोच के आप ज़रा सा जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो वो यहाँ पे लिख सकते हो आप। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस आंसर। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं हर एक आंसर में, मोस्टली हर एक आंसर में आपको एक यूनिक कोट या फिर यूनिक एक कंक्लूजन देने की कोशिश करूँगा, जो कि आप किसी भी रेलिवेंट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ना सिर्फ इसी क्वेश्चन में बल्कि किसी भी रेलिवेंट क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इट नीड्स डिजिटली अडेप्ट एंड एथिकली करेक्ट हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट मैक्सिमम गेन फॉर द सोसाइटी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब जो भी पूरा हमने आंसर डिस्कस किया अभी है उसको हमने इतने से 3 लाइंस में हमने इसको ये कर दिया, समराइज़ कर दिया है। यहाँ पे डिजिटली अडेप्ट मतलब डिजिटली स्किलफुल होना चाहिए उसका हैंड, और एथिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स का पेपर है तो यहाँ पे एथिक्स की बात होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने यही इसको गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया, सोसाइटी के साथ जोड़ दिया, तो आपका बन गया एक एथिक्स का एक अच्छा सा कंक्लूजन। तो इसको आप किसी भी आपके एथिक्स क्वेश्चन में जो रेलिवेंट है, वहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, आपको कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे, नई थियरी कुछ सीखने मिली होंगी, कुछ नए आपके मतलब हॉराइजॉन्स खुले होंगे। अगर ये सब हुआ है या फिर इसमें से कुछ भी हुआ है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कर दीजिए। और आपको अगर कुछ सजेस्ट करना है मुझे कि आपके लिए और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या और क्या ला सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।